अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ द वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए कि किस तरह से डीएनए और आरएनए सेल में काम कर रहे होते हैं, इनका क्या फ़ंक्शन होता है। हमें इनका फ़ंक्शन तो मालूम है कि जो डीएनए है उसके अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, जीन्स की शक्ल में जो है इसके अंदर स्टोर होती है। और जीन्स का काम क्या होता है कि उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस की कौन सी प्रोटीन बनेगी, उसके अंदर कितने नंबर होंगे अमीनो एसिड्स के और कितना उसका सीक्वेंस क्या होगा अमीनो एसिड्स का, ठीक है, किस टाइप के अमीनो एसिड्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स के बारे में जीन्स के अंदर होती है। जो डीएनए का हिस्सा होते हैं जो कि नाइट्रोजनस बेसिस का जो एक सीक्वेंस होता है डीएनए में, उसे हम कह रहे हैं कि जीन है। और जीन में इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है कि किस तरह की प्रोटीन्स बननी है। और हमें आरएनए के फंक्शन का पता है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की सिंथेसिस में जो है इसका काम है कि प्रोटीन को बनाना। डीएनए का काम क्या है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है, और आरएनए का काम है इस प्रोटीन को बनाना। अब ये किस तरह से हो रहा है, किस तरह से ये दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं सेल के अंदर, इसको आज हम स्टडी करेंगे। द डीएनए मॉलिक्यूल इन अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हमने डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में देखा था और कह रहे हैं कि द डीएनए मॉलिक्यूल इन अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है क्रोमोसोम के अंदर, उसके अंदर थाउजेंड्स न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। मतलब जो डीएनए होता है वो हज़ारों की तादाद में न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, फिर जाके एक डीएनए मॉलिक्यूल बन रहा होता है। और वो डीएनए मॉलिक्यूल क्या होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं, यू कैन सी, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक क्रोमोसोम है, इसको हम कह रहे हैं क्रोमोसोम। और यहाँ से इसके अंदर दिखाया जा रहा है जूम करके कि इसके अंदर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद है। इसका मतलब जो ये डीएनए है वो क्रोमोसोम का पार्ट होता है। मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से ये इसका पार्ट होता है, किस तरह से डीएनए जो है वो क्रोमोसोम की शक्ल में जो है सेल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये येलो पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है सेल का, और उसके अंदर जो है क्रोमोसोम है। उस क्रोमोसोम के अंदर फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद है। So as you can see, that in this image, we can see this the DNA is condensing and forming a chromosome. ठीक है, here we have a DNA and here in the end we have a chromosome। और किस तरह से ये DNA जो है क्रोमोसोम बना रहा है इसको हम देखते हैं। एज यू कैन सी कि डीएनए जो है एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स है। इसका मतलब इसके जो दो स्ट्रैंड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड आपस में ट्विस्टेड हैं, स्पाइरल फॉर्म में जो है क्वाइल्ड हुए होते हैं, मुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और इनके जो अंदर नाइट्रोजन स्पीसीज़ है, उन एक स्ट्रैंड की दूसरे स्ट्रैंड की नाइट्रोजन स्पीसीज़ के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही होती हैं। इस वजह से डीएनए का क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मौजूद है। वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये येलो कलर में बटन की शेप में, ये हैं प्रोटीन्स, इन्हें कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ये डीएनए डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर जो है, ये डीएनए जो है इनके इर्द गिर्द जो है कॉइल होना शुरू हो जाता है, मुड़ना होना शुरू हो जाता है। जब ये इसके इर्द गिर्द लिपटना शुरू हो जाते हैं तो इस तरह से यू कैन सी इधर ये लूप की तरह का एक स्ट्रक्चर बना देता है, लूप्स की तरह का। ठीक है, और ये जो लूप्स होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं, ये फिर से जुड़ते हैं, कंडेंस होते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर हम एक धागा लें, ठीक है, और अगर उसको हम लपेटते जाएं वो कंडेंस हो जाता है। ठीक है, इकट्ठे होके एक जो है मोटा धागा हमें नज़र आ रहा होता है। ठीक है,
इसी तरह ये जो लूप्स हैं ये एक दूसरे के साथ मिल के जुड़ कर कॉन्डेंस होकर एक इस तरह का जो है स्ट्रक्चर बना देते हैं। वी कैन सी इन द एंड क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और ये डीएनए के कॉन्डेंस होने के डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के आपस में कॉन्डेंस होने से आपस में जुड़ने की वजह से बन रहे होते हैं। ठीक है, along the length of DNA molecule there are specific segments called genes। जो डीएनए मॉलिक्यूल की जो लेंथ होती है वहाँ पे मखसूस सेगमेंट्स को जीन्स कहा जाता है। ठीक है, मखसूस सेगमेंट्स किसके मखसूस सेगमेंट्स? ठीक है, डीएनए के हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है और न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे एडेनिन हो गई, थायमिन होगी, गवानिन होगी, साइनिन हो गई। ठीक है, ये क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस। इनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, एक मखसूस सीक्वेंस में एक मखसूस जो हिस्सा होता है डीएनए के अंदर उसे हम कह रहे हैं जीन्स। और जीन्स में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सी प्रोटीन बननी है सेल के अंदर। आगे हम पढ़ते हैं। ईच जीन कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ईच जीन, हर जीन के अंदर क्या है? एक मखसूस सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब डीएनए के अंदर जो एक ख़ास सीक्वेंस होगा ना न्यूक्लियोटाइड्स का, उसको हम कह रहे हैं कि वो जो है वो जीन को बना रहा है। ठीक है, डीएनए है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, गवानिन, थायमिन, साइटोसिन, गवानिन। इनकी एक ख़ास अरेंजमेंट को कहा जा रहा है कि इट इज़ द जीन। ठीक है, और हर जीन में ये ख़ास सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, डैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन। और जीन में क्या इंफॉर्मेशन है? वो इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह से एक मखसूस प्रोटीन को बनाना है, उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का डीएनए के अंदर, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि कौन सी एक मखसूस प्रोटीन बननी है सेल के अंदर, उसको हम कह रहे हैं कि इट इज़ जीन। ठीक है, और हर जीन के अंदर ये हिस्से मौजूद होंगे, ये सीक्वेंस मौजूद होगा स्पेसिफिक, जो एक स्पेसिफिक ख़ास किस्म के प्रोटीन की सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन होगी जिसके पास। ठीक है, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ जीन द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज़ कॉपीड। वर्किंग ऑफ जीन का मतलब जब जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, जब वो अपना काम कर रही है, जब आगे जो है सिंथेसिस होने वाली है प्रोटीन की, तब क्या होता है? द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज़ कॉपीड। द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज़ कॉपीड। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का खास सीक्वेंस उसे कॉपी कर लिया जाता है, और खास सीक्वेंस क्या है? इट इज़ जीन। उस जीन वाले पार्ट के जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है कि उसने कौन सी मखसूस प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, उसे बनाना है, जिसे बनना है इस सेल के अंदर, उसकी क्या है? इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसके अंदर, उस स्पेसिफिक मखसूस सीक्वेंस में, मखसूस तरतीब में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है, उससे ही तो हम जीन्स कह रहे हैं ना। वो उस जीन की क्या हो जाती है? कॉपी हो जाती है उस सीक्वेंस की, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की क्या हो जाती है? एक कॉपी बन जाती है। दिस कॉपी इज़ इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए। ये जो कॉपी होती है वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में बनती है, उसे कहा जाता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो है वो वर्ड जो है इंडिकेट कर रहा है समथिंग, इट इज़ कैरिंग अ मैसेज इनसाइड इट। इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हाँ ये ख़ास सीक्वेंस है जिसके अंदर जिसकी वो कॉपी कर लेता है डीएनए से, जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी ख़ास प्रोटीन बननी है। ठीक है, और अगर हम आरएनए को देखें, वी नो डैट आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो ये जो मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल बनेगा, इस जो कॉपी बनाएगा डीएनए से, वो सिंगल होगा। यहाँ पे जैसे हम देखें, ये जो मैसेंजर आरएनए है इट इज़ सिंगल, और ये क्या है? ये इसी से कॉपी हो रहा है, डीएनए की जो है वो कॉपी है, डीएनए की एक स्ट्रैंड की स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की कॉपी को, कि सेगमेंट को वो कॉपी कर लेता है। उसी कॉपी को ही हम मैसेंजर आरएनए का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है,
द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैसेंजर आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और वो प्रोसेस जिसके अंदर ये मैसेंजर आरएनए डीएनए से कॉपी बना रहा होता है उसे हम कहते हैं दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो रही है? ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ठीक है। The messenger RNA carries the sequence of its nucleotides to ribosomes। और वो messenger RNA ये ख़ास सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का जो उसने कॉपी किया होता है ना, वो कहाँ पे लेके जाता है? राइबोसोम्स के पास। तो इसलिए हम इसे मैसेंजर कह रहे हैं। एक तरह से ये मैसेज पहुंचा रहा होता है, इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा होता है राइबोसोम तक, जो डीएनए के अंदर स्टोर होती है कि कौन सी किस तरह की जो है आगे स्पेसिफिक प्रोटीन बननी है। The ribosomes read this sequence and join specific amino acids to form a protein। और जो राइबोसोम्स है वो इस सीक्वेंस को पढ़ता है, ठीक है, उसको समझता है एंड जॉइंस अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म अ प्रोटीन। और अमाइनो एसिड्स को एक ख़ास तरतीब में, एक ख़ास नंबर में, उनकी एक ख़ास टाइप होती है, उससे जोड़ता है एक ख़ास प्रोटीन बनाने में, ठीक है। और वो ये सब कुछ किसकी मदद से कर रहा होता है? राइबोसोमल आरएनए की वजह से, जो उस राइबोसोम्स के अंदर उसके स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती है। और दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए की मदद से जो कि बाहर सेल में मौजूद होता है, जो अमाइनो एसिड्स लेकर आ रहा होता है राइबोसोम से। अगर अब हम सेल के अंदर देखें और इस प्रोसेस को हम नेम दे देते हैं, दिस स्टेप इज़ नोन एज ट्रांसलेशन। इसे कहते हैं ट्रांसलेशन का प्रोसेस। वो प्रोसेस जिसमें राइबोसोम जो है वो स्पेसिफिक इस सीक्वेंस को पढ़ेगा जो मैसेंजर आरएनए लेकर आएगा, और उसके मुताबिक जो वो इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है मैसेंजर आरएनए, उसके मुताबिक अमाइनो एसिड्स को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज करेगा, एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा, मखसूस किस्म की प्रोटीन बनाएगा। उस प्रोसेस को, स्टेप को हम नेम देंगे कि दिस इज़ अ ट्रांसलेशन प्रोसेस। जबकि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में सिर्फ कॉपी हो रही है इंफॉर्मेशन, डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में कॉपी हो रही है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ देखें तो दिस राइबोसोम इज़ आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो होता है राइबोसोम भी मौजूद होता है, और ये दानों की शक्ल में छोटे छोटे जो है सेल के अंदर मौजूद होता है, और न्यूक्लियस के ये बाहर होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैसेंजर आरएनए जब डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा तो वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा मैसेंजर आरएनए, और राइबोसोम तक पहुंच जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर बन रही है, बट वी कैन सी जब मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से आता है न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए, ठीक है, जो पोर्स होते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियर जो इन्वेलप होती है उसके ऊपर पोर्स होते हैं, वहाँ से निकलता है मैसेंजर आरएनए। इट कम इनटू द साइटोप्लाज्मिक पार्ट, और साइटोप्लाज्म में होते हैं राइबोसोम्स। आई कैन शो यू हेयर, इट इज़ अ राइबोसोम, ठीक है, देयर। ये राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, और जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस में यू कैन सी दैट ये नीचे जो येलो पोर्शन में है, दीज आर द प्रोटीन जो सिंथेसाइज हो रही हैं, और मखसूस अमाइनो एसिड्स की कुछ चेन होती है जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, जिसमें जो है तो मखसूस अमाइनो एसिड्स को, कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को अरेंज करेगा और एक ख़ास प्रोटीन बना देगा। इस स्टेप को वी विल नेम इट, दिस इज़ अ ट्रांसलेशन स्टेप, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस के इस स्टेप को वी विल नेम इट ट्रांसलेशन। तो ये था वर्किंग के डीएनए और आरएनए कैसे काम जो, तो जो वर्किंग है डीएनए की, we will call it that it is central dogma, as you can see in the figure here on page 104. At the end of the diagram it has been written figure 6.7 working of DNA, also called the central dogma। तो जो ये डीएनए जो काम कर रहा है, किस तरह से डीएनए की इंफॉर्मेशन यूटिलाइज़ की गई, उसकी जो है कॉपी बनाई गई मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, वो जो मैसेंजर आरएनए है फिर वो किस तरह से उसकी इंफॉर्मेशन को राइबोसोम ने यूज़ किया और इन द एंड एक प्रोटीन बन गई। इस सारे जो है ये जो फ़्लो हो रहा है, एक जो है बहाव है एक तरह से इंफॉर्मेशन का डीएनए से आरएनए में, और आरएनए से इन द एंड जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, प्रोडक्ट बन रही है, इस पूरे फ़्लो को वी कॉल्ड इट सेंट्रल डोगमा, ठीक है।
तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ सेंट्रल डोगमा, यू कैन राइट ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस, और you can also make the diagram of this cell showing which has been drawn there. ठीक है, so it was the working of DNA and RNA कि किस तरह से DNA और RNA काम करते हैं. ठीक है, तो डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में, आरएनए जो है उसको यूटिलाइज करते हैं उन इन्फॉर्मेशन को, और इन द एंड हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन बन जाती है. ठीक है, 2 प्रोसेस यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस में आपको बताए गए हैं, 2 स्टेप्स, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए के जो स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, जिन्हें जीन का भी नेम दिया जाता है, जिसमें एक इन्फॉर्मेशन होती है ख़ास प्रोटीन के बनने की किस तरह इसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होंगे, कौन सी टाइप होंगी अमाइनो एसिड्स की, उनका क्या नंबर होगा, क्या सीक्वेंस होगा. वो जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है एक सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल में जो है कॉपीड हो जाती है, जिसे हम नेम देते हैं, और इस स्टेप को हम नेम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, जिसमें जो है कॉपी बन रही होती है मैसेंजर आरएनए की डीएनए से. इन द एंड, इसके एंड में प्रोटीन सिंथेसिस के जो लास्ट स्टेप वो ये है कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस है. ट्रांसलेशन का स्टेप होता है जिसमें जो है जो मैसेंजर आरएनए से है राइबोसोम्स इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड उसे रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और उसी तरह के अमाइनो एसिड्स को स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, और इन द रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनती है, जो प्रोटीन बनती है, वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का. और इस सारे स्टेप को इन द एंड जब प्रोटीन बन जाती है, वी कॉल इट इज़ ट्रांसलेशन. सो इट वाज अ वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए.